मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूँ भिक्षु थिरुज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति। सबसे पहले तो मैं आज पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय श्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना देता हूँ कि उनका कार्यकाल बहुत ही कुशल पूर्वक व्यतीत हो और उनके कुशल नेतृत्व के चलते पंजाब में सभी व्यक्तियों को एक नया सुशासन मिले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आज कांग्रेस भी धन्यवाद के पात्र है कि कांग्रेस ने खास तौर पर मैं हरीश रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनके प्रयास से, साथ ही मैं नवजोत सिद्धू जो कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनके प्रयास से ये सब देखने को मिला है। आज मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा कि यदि कांग्रेस चाहती और वह दलित समाज के नेताओं को मान सम्मान देती और उनकी मेहनत के अनुसार यदि उनको मान सम्मान मिलता, तो मैं समझता हूँ आज कांग्रेस कमज़ोर नहीं होती। देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति बनाने के लिए तो लोग जो केंद्र में सरकार चलाते हैं, वो लोग दलित समुदाय के चेहरे को राष्ट्रपति बनाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए, गृह मंत्री बनाने के लिए, यहाँ तक कि बड़े बड़े मुख्य पदों पर बिठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या फिर किसी प्रदेश की बात की जाए तो किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज हमारे देश में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हुए जिनको कांग्रेस ने कभी तवज्जो नहीं दी, और दी भी तो कुछ दिन के लिए दी। जैसे सुशील कुमार शिंदे जी को कुछ समय के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी चुनाव के टाइम पर। ऐसे ही शायद मैं ये भी देख रहा हूँ, पंजाब के भी चुनाव नज़दीक हैं, क्या कहीं ये भी तो चुनावी माहौल के देखते हुए तो नहीं इनको बनाया है? क्या फिर आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार पक्ष यहाँ पंजाब में बनती है, तो क्या फिर से हमारे आदरणीय माननीय जो बहुत बड़े नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब, क्या इन्हीं को पुनः अवसर मिलेगा पंजाब में मुख्यमंत्री बनने का? यदि मिलता है तो ये पूरे देश के लिए एक नई दिशा होगी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मजबूती बनेगी। लेकिन मैंने देखा कर्नाटक के सही मायने में हकदार मुख्यमंत्री के रूप में हमारे माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहाँ के मुख्यमंत्री के पद के मतलब हकदार थे, लेकिन उनको नहीं बनाया। यहाँ तक कि दिल्ली में अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरा देश जानता है कि चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली के अंदर लगभग 11 बार एमएलए बने, परंतु यहाँ के कुछ लोगों ने कांग्रेस की कौन सी रणनीति थी जिसके तहत उनको कभी मुख्यमंत्री बनाना उचित नहीं समझा। उत्तर प्रदेश की तो मुझे पता नहीं, कई राज्यों में बड़े बड़े दलित चेहरे हैं कांग्रेस के पास में, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आती है तो वो दूसरों को बना देते हैं। लेकिन इन लोगों को वहाँ से उठा के कभी केंद्र में और केंद्र से उठा के कभी राज्यपाल से उठा के कभी कहीं ऐसे ठीक नहीं है। कांग्रेस को मेहनत का फल उन नेताओं को देना ही चाहिए। और ये सवाल एक पे ही नहीं है, बीजेपी भी वही है। बीजेपी में भी दलित नेताओं का उत्पीड़न होता है, दलित नेताओं को जिम्मेदारी नहीं मिलती है, दलित नेताओं को जिम्मेदार पद नहीं दिए जाते हैं, दलित नेताओं को जिम्मेदार मंत्रालयों का मंत्रालयों का मंत्री नहीं बनाया जाता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, पार्टी कोई सी भी हो, जो नेता सबसे ज़्यादा मेहनत करे, जो नेता योग्य हो, जो नेता पढ़ा लिखा हो, जो नेता शासन चलाना जानता हो, जो नेता योग्यता के आधार पर चर्चित हो, जो नेता सही मायने में देश हित में कदम उठाने की बात करता हो, वो किसी भी पार्टी में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको ही मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दलितों को दरकिनारे कर देते हैं और उनके स्थान पर दूसरों को बना देते हैं और उनको जोड़े रखने के लिए छोटे छोटे पदों पर बिठा करके छोड़ देते हैं और उनकी चलती भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन हमारे जो दलित समुदाय के नेता हैं,
शुल्क कास्ट से जो आते हैं, अनुसूचित जाति के जो नेता हैं, उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। जो हमारे सांसद हैं, उनके कहने से ट्रांसफर तक नहीं हो पाता है। किसी का भला नहीं हो सकता है, किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वो जो चुन के जब जाते हैं, फिर ऐसे नुमाइंदों से या ऐसे प्रतिनिधियों से हम क्या उम्मीद करेंगे। दरअसल दोष उनका भी नहीं है। मैं कुछ नेताओं को छोड़कर बोलूँगा। कुछ नेता अपनी दबंगई के दम पर, कुछ नेता अपने कुशल व्यवहार के कारण, कुछ नेता पार्टी के नज़दीक होने के कारण, उनको तो कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है और वो कहीं ना कहीं समाज के लिए जो उनसे बनता है करते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जितने मंत्री पद शुल्क कास्ट के लोगों को मिलने चाहिए और वो भी मुख्य पदों पर बिठाना चाहिए, ऐसा वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उन्हें जोड़े रखने के लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे पद पे मंत्री बना के छोड़ देते हैं, छोटे मोटे मंत्रालय का। आज क्या एक एक मंत्रालय में 4-4 मंत्री बना के बिठा दिए, लेकिन चलेगी सिर्फ एक की। ऐसा क्यों? कारण है मेरे प्रिय देशवासियों, चाहे कोई सी भी पार्टी से ही, जब तक व्यक्ति की आप कदर नहीं करेंगे, कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं करेंगे, जो पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं, जो लोग अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए लगा देते हैं, यदि आप उनकी कदर नहीं करोगे तो लोग तो फिर भटकते ही रहेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, अब प्रियंका गांधी जी का भी इसमें सहयोग हो सकता है, और नवजोत सिद्धू जी ने और आपके हरीश रावत जी ने, आज सभी ने मिलकर के एक पंजाब को नया मुख्यमंत्री दिया है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके कुशल कार्य के लिए अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की ओर से मंगल मैत्री है, मंगल काम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पंजाब में खुशहाली आएगी, बेरोजगारी मिटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पंजाब को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिले, पंजाब का कुशल नेतृत्व ठीक प्रकार से हो, और पंजाब, हालांकि अमरिंदर सिंह जो कैप्टन साहब हैं, उनका पूरी तरह से मुझे नाम आता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा अनुभव है और वो बहुत बार, 4-5 बार मेरे हिसाब से तो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो उनका भी अनुभव उनको मिलेगा। तो ये लोग सब मिलजुल कर पंजाब को अच्छे से चलाएं। इस उज्जवल मंगल मैत्री के साथ मेरी शुभकामनाएं।